लगातार ये जो 9वां वर्ष पूरा हो गया है, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आप भी कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, इस 9 सालों पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूरे भोजपुर की जनता को मेरा प्रणाम है, जय शंकर। आप लोग का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ताकि भारतीय केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछला 2014 से लेकर आज तक 9 वर्ष पूर्ण हुआ। इस कालों में जब से प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व चल रहा है, या पूरे कैबिनेट के मंत्रालय जिन दो मंत्रालय जिनको मिला, एक पूरे भारत में विकास की रथ निकल चुका है। आप देखें कहीं भी रोड की, पुल की, ब्रिज की, कॉलेज की, मेडिकल कॉलेजों का, इस तरह का जन कल्याण कार्यों में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का रुझान रहा, जो भारत के गरीब जनता के प्रति जनधन खाता योजना। अब पता चल रहा है कि क्यों बना। उस समय था कि क्या पैसा आएगा, विपक्ति की तरफ से कुछ लोग बोलते थे कि 15 लाख मिलेगा। अरे 15 लाख मिलेगा, ब्लैक मनी बाहर से आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्तियों को मिलने की बातें थी, इतनी संख्या में हो जाएगी। आज कांग्रेस के देन थी कि आज जन्म जो लेता है बच्चा, वो 4000, 5000, 6000 के कर्ज में था। इस कर्ज मुक्ति के लिए हमारा ब्लैक मनी बाहर से आना था। तो इन सब कार्यों को देख के आयुष्मान भारत सबसे बड़ा सोच थी प्रधानमंत्री जी की कि भारत गरीब कैसे हुआ। तो आयुष्मान भारत के तहत जितने 50 करोड़ जनता तक का ये बन चुका है, और कई राज्यों में इसकी इलाज, कई नहीं, सभी भारत के सभी राज्यों में इसके तहत इलाज हो रही है। तो इलाज में सबसे पहले गरीब जनता कैसे बनता है? इलाज हुआ, कैंसर हो गई, बड़ा बीमारी हुआ, 2 लाख 5 लाख लगा, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जमीन बेच दिया, गाय भैंस बकरी बैल बेच दिया। तो इस तरह के बेचना ना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी पूरे अपने परिवार के हेड सदस्य के नाते सारे लोगों को एक आयुष्मान भारत 5 लाख तक प्रत्येक व्यक्ति का इलाज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमें पसंद है, इसलिए मैं पहले नाम लिया। इस तरह की कई योजनाएं आई। कोरोना काल में भी आपने देखा, कोरोना काल में विश्व परेशान था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का आह्वान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम 5 लोगों का सेवा में उतरे। हम लोगों ने पूरे जिला में, पूरे भारत में बहुत संख्या में उतरा। राशन वितरण से लेके, बाहर से आने वाले लोगों को खाना खिलाने से लेके, जूता चप्पल तक का, इन सबों का व्यवस्था 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की सोच की मैं तारीफ करता हूं। आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी की सोच की तारीफ करता, आह्वान किया। उसमें हम लोग भी जिला में थे, आप लोगों ने देखा होगा। अपने बारे में क्या बताएं, ये बताना नहीं है, लेकिन इस तरह का 9 वर्ष बेमिसाल रहा। पूरे जिला, रेल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी का, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो बात करते, कहते हैं आप योजना दो, प्लानिंग दो, 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ रुपया दो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन थी। इसके पहले जो भी सरकार आई, पैसा नहीं है, योजना बना, कई वर्षों से लगा, कई वर्षों से चला। तो आप तो देख रहे हैं, यहाँ ब्रिज गिरना, ये गिरना, कई वर्षों की योजना, तो बन जाना था, ब्रिज बहुत पहले से बन जाना था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी शिलान्यास हुआ, उसका आप देखें 2 साल 3 वर्षों का जो टाइम उसमें पूर्ण हो जाता है। जैसे कि अब आप आराम में भी देख सकते हैं, जो आप शादियां कराते रहे हैं, हमेशा जो कार्यक्रम चलता रहा, अभी भी क्या हो रहा है? ये शादियां और गरीबों के साथ हमारी टीम सेवा भारती के माध्यम से, और हम लोग प्रत्येक दिन लगे रहते हैं। प्रत्येक दिन 5-6 शादियों की, अब जो कोरोना आ गया था उससे सामूहिक शादियां बंद होगी। सामूहिक शादी अब देखिए 151 जोड़े की सामूहिक शादी हुई थी, बारात गाजा बाजा हाथी घोड़ा के साथ, और भोजपुर की संस्कृति को लेकर मंडप के साथ वो शादियां हुई थी। लेकिन अब क्या है कि कोरोना काल में सामूहिक को, भीड़ को इकट्ठा कम करना पड़े, तो कोरोना को लेकर हम लोग इस तरह की प्रत्येक वर्ष 100 से 125 लड़कियों की शादी में मदद का काम चलता है। आज तक जन सरोकार के मुद्दों से जुड़े रहते हैं, लोगों की सेवाओं में लगे रहते हैं। जिस तरीके से आप अपना काम करते हैं, शादी की बात हो या बाढ़ की आपदा हो, आप सरकार, आपको पार्टी या सरकार की तरफ से कोई मदद होता है उस दरमियान क्या? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता तो मेरे साथ रहते हैं। पार्टी इसमें उत्साह भी बढ़ाती है कि करना चाहिए, अच्छा है, रचनात्मक कार्य है।
और पार्टी में भी आप पूछेंगे तो पार्टी के लोग बताएंगे कि सूर्यभान जी अलग एक रचनात्मक कार्य करते हैं। जैसे जिला में यहाँ पर 17 में विश्व स्तरीय यज्ञ हुआ था, उसमें सेवा शिविर लगा। हम लोगों ने अकेले तो हम कर नहीं सकते हैं, कार्यकर्ता और साथी बंधु मित्र तो थे ही, उनकी बदौलत हुई। और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ, 1,41,41,000 पौधा लगे, जो आज किसी भी गांव में घूमने जाते हैं तो लोग इसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं आप बड़ी मिठाई आम, आपका अमरूद बढ़िया है। तो ये पेड़ लगा के हमें भी ये निर्देशित तो हमें पार्टी से किया जाता है कि आप वृक्षारोपण पे ध्यान दीजिए। संगठन की तरफ से ही प्रदेश से मिलता है, और मिला तो उस कार्य को किए, या शादी ब्याह में किए, या 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? 9 साल 33 साल अभी कार्यक्रम चल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता या बड़ा नेता हो। 2024 में क्या लगता है कि केंद्र में मोदी की सरकार फिर से आएगी? अरे ये लगता है सोचने वाली बात है कौन? और इस तरह का काम करके जनता अगर नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं चुनेगी तो जनता के दिलो दिमाग में एक बच्चे तक नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रधानमंत्री कौन है ये जानकारी है। और एक बच्चा भी कहता है कि उनको आना चाहिए। और जिस तरह भारत के सर्वांगीण विकास के लिए और भारत का नाम विश्व के पटल पर ऊंचे उठाने में नरेंद्र जी में प्रधानमंत्री जी का जो योगदान रहा, ये अकल्पनीय है और जनता इसको सहर्ष स्वीकार की है। 9 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और 12 जून को जो बैठक थी उसको स्थगित कर अब 21 जून की बैठक 23 जून को बैठक आयोजित की जा रही है विपक्षी एकता, उसे कैसे देखते हैं? विपक्ष में तो पहले एकता ही नहीं, कल तो देखे कि ये तो तौला जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कोई यहाँ चले गए। अभी चंद्रबाबू नायडू भी विपक्ष के नेता थे, वो हमारे गठबंधन में आने वाले हैं, और केजरीवाल जी इनके यहाँ शामिल नहीं हुए। तो इनकी एकता कब तक चलेगी ये लोगों के दिलो दिमाग में है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रधानमंत्री के सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं जो भारत को विश्व के पटल को ऊंचा स्थान दे सके।